नमस्कार, स्वागत है आपका काइजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक, जो बच्चा पहाड़ी जिलों से संबंधित नहीं है उत्तराखंड के, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन भी वैसा ना हो जैसे कि गढ़वाली भाषा में, गढ़वाली बोली में या कुमाऊनी में बोला जाता है उस शब्द को पर्टिकुलरली। पर चूंकि यहाँ से आयोग बार बार सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछे जाने की संभावना बढ़ रही है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस तरीके से प्रोनाउंसिएशन ठीक करके और आपको हिंदी भाषा में, देवनागरी में उसको समझा सकूं। हम बात कर रहे हैं कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों की। लोकोक्तियां हैं यानी वैसी उक्तियां जो लोगों के बीच में फेमस है, लोगों के बीच में बोली जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसी तरीके से प्रोनाउंसिएशन करूं। फिर भी जो बच्चे ऊपर के रीजन से हैं और उसी तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर के साथ में कह देता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा हो। आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि कितनी गलतियां मैंने इसमें करी और कितना सुधार मुझे और करना बाकी है। चलिए शुरुआत करते हैं। लोकोक्ति है, अभागी कौतिक गो कौतिक के नीह। थोड़ा सा लगेगा, जो प्लेन के बच्चे हैं उनको लगेगा कि आज कौन सी क्लास हो रही है। ये सवाल पूछता है यहाँ से आयोग। अभागी कौतिक गो कौतिक के नीह, अर्थात इसका मतलब होता है जिसकी किस्मत जो है वो साथ ना दे वो कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जिसकी किस्मत साथ नहीं देती है वो कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। चलिए दूसरी पे बात करते हैं। अपना जोगी जोगता पलियागों का संत, यानी अपने क्षेत्र के लोगों की कद्र नहीं होती है, अपने क्षेत्र के लोगों की कद्र ना करना। अपना जोगी जोगता पलिया गांव का संत, पराये गांव का संत जो है वो है, और अपना जोगी जोगता, अपने क्षेत्र के लोगों की कद्र ना करना। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं। असोज में करेले कार्तिक में दही, मरे नहीं पड़े सही। ये लोकोक्ति है वहां की। तो क्या कहा, समय और आवश्यकता के अनुसार, समय और आवश्यकता के अनुसार ही किसी वस्तु को प्रयोग में लाना चाहिए। असोज में करेले कार्तिक में दही, मरे नहीं पड़े सही। आंग मैनी भी लत्ता, आंग मैनी भय लत्ता, जान भय कलकत्ता। या आंग का मतलब क्या क्या है? आंग का मतलब होता है अंग। अंग के अंग में लत्ता, कपड़े, अंग में कोई कपड़ा नहीं है, शरीर पे कपड़ा नहीं है, और जाना कहाँ है? कलकत्ता जाना। बिना किसी तैयारी के, क्या कहता है, बिना किसी तैयारी के किसी काम को करने का निर्णय कर लेना। तैयारी है नहीं, काम को करने का निर्णय कर लेना। इसी, भाई तैयारी हो, इसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। चलिए, आपू हिटनी रीता औरों के पढ़ोनी गीता। क्या कहा? आपू हिटनी रीता औरों के पढ़ोनी गीता। अपने को, अपने तो किसी काम के नहीं, औरों को उपदेश देना। कि अपने को तो कुछ आता नहीं और दूसरों को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो अपने को तो कोई काम नहीं है, अपने तो किसी काम के आए नहीं, औरों को उपदेश दे रहे हैं। हमने हिंदी में लिखा भी है, इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे आपको एज इट इज, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। आफी नेग आफी पैग, आफी नैग और आफी पैग की बात, अपने श्रेय अपने आप को ही देना, यानी अपने आप को श्रेय देते जाना। कोई काम किया उसका श्रेय खुद को दे देना, तो आफी नेग आफी पैग कहा जाता है। नेक्स्ट कहा है, आफी अवतारी आफी पुजारी। आफी अवतारी और आफी पुजारी, यानी अपने आप ही अवतार भी हो। अवतारी का क्या मतलब है? अवतारी शब्द इस्तेमाल हुआ अवतार के लिए, तो अपने आप ही अवतार भी हो यानी भगवान भी हो, और उसकी पूजा करने वाले पुजारी भी हो। हर बात में अपने को शामिल कर लेना, चाहे भक्त की बात हो या भगवान की बात हो। नेक्स्ट बात करते हैं। इकारी इकारी लगौण, इकारी इकारी लगौण, दूसरे की बात सुने बिना अपनी ही चलाना। इकारी इकारी लगौण, अपनी अपनी हाँकता रहता है, दूसरे की बात सुनना नहीं, अपनी अपनी चलाते रहता है। जैसे फिलहाल मैं अपनी अपनी सुना रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर मैं आपकी भी सुनूंगा। नेक्स्ट, इकली प्राणी यतुक धाणी, इकली प्राणी यतुक धाणी। क्या कहा? कार्य का अत्यधिक भार होना। जैसे एग्जाम टाइम पे आपके पास में रिवीजन भी करना है, मॉक भी लगाना है, सब कुछ करना है, तो क्या बोलेंगे आप? इकली प्राणी यतुक धाणी, अकेला प्राणी है और काम बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट कहा है, उजय की पूज। क्या कहा? उजय की पूज। उजय किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? यहाँ कर्मठ व्यक्ति।
कर्मठ व्यक्ति की हर जगह पूजा होती है, हर जगह सम्मान होता है। क्या कहा हिंदी में अनुवाद क्या है? कर्मठ व्यक्ति को हर जगह सम्मान प्राप्त होता है। उजय की पूज। नेक्स्ट, एक सिंगी बलद सारे परिवार पालू। क्या कहा? एक सिंगी बलद सारे परिवार पालू, यानी एक कमजोर। एक सिंगी का मतलब है कि बैल के दो सींग होते हैं। बलद शब्द जो है वो बैल के लिए इस्तेमाल किया गया है। बैल के दो सींग होते हैं, अगर किसी के एक सींग है तो जाहिर सी बात है वो एक तरीके से कमजोर है। तो क्या कहा? कमजोर व्यक्ति जो है वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। एक कमजोर व्यक्ति पर सारे परिवार की जिम्मेदारी है, एक कमजोर व्यक्ति। नेक्स्ट, कौजय गरज कौजय बरस, कोई तालमेल ना होना। कौजय गरज कौजय बरस, यानी गरज कहीं रहे हो, बरस कहीं रहे हो, तो कोई तालमेल नहीं है। तो कई सारी चीजें हमने कहा ना कि खड़ी बोली जो है उसी से निकल करके आई है गढ़वाली। तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजों में तालमेल देखने को मिलेगा। खासतौर से जो बच्चे उत्तराखंड पीसीएस अदर स्टेट से संबंधित हैं, जब वो एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके लिए एकदम नया होता है। या जो प्लेन के बच्चे हैं उत्तराखंड में, उनके लिए ये शब्द नए होते हैं। जो पहाड़ के बच्चे हैं वो काफी हद तक, क्योंकि लोकोक्तियां हैं तो लोगों से, अपने बुजुर्गों से सुन के बड़े हो रहे होते हैं। पर फिर भी आजकल हमने जिस तरीके का लाइफ स्टाइल अपनाया है, बुजुर्गों की बातें सुनना, उसमें हमें थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स लगता है, हम थोड़ा अलग से महसूस करते हैं। तो पर आयोग आपसे, आपको मजबूर करता है कि आप अपनी संस्कृति को जानो। जिस एग्जाम को आप पास करना चाहते हो, जिस स्टेट में आप सेवा देना चाहते हो, वहां के कल्चर को समझो। नेक्स्ट बात करते हैं, कुकुराक घर कपास। कुकुराक घर कपास, किसी वस्तु की कद्र न करना। खाई के जानो भूखे भात। क्या कहा? खाई के जानो भूखे भात, यानी जो छका हुआ है, खाया हुआ है व्यक्ति, वो क्या जाने भूखे की बात को। तो क्या कहा? जो दर्द झेल रहा होता है वही दर्द को समझ पाता है। खाई के जानो भूखे भात, कि भैया जो भूखा है उसकी क्या बात है, उस पर क्या बीत रही है। वो खाया हुआ व्यक्ति, छका हुआ व्यक्ति क्या जैसे जान सकता है? जो दर्द झेल रहा है वही समझता है। क्या कहा? नेक्स्ट बात करते हैं, खुटाक ताव उड़न। खुटाक ताव उड़न, बहुत अधिक मेहनत करना। नेक्स्ट है, घोटणु त गिच जगू थुकनु त दूध छू। थोड़ा सा आपको लगेगा कि पता नहीं कैसा हो रहा है, बस आपको याद कर लेना है। जो चीज आपको समझ में ना रट लेना है उसको। क्या कहा? कश्मकश में कोई निर्णय ना कर पाना। आप भी कश्मकश में रहेंगे इस तरीके के सब चीजों को पढ़ के। घोटणु, घोटणु, घोटणु शब्द से क्या है? घुटन, कश्मकश। घोटणु त गिच जगू थुकनु त दूध छू। तो क्या कहा? कश्मकश में कोई निर्णय ना कर पाना। नेक्स्ट कहा, चेली मांगनी और डाव हलकोणी कतुक ओणी। चेली मांगनी और डाव हलकोणी कतुक ओणी, अपनी शर्त पर काम करना। नेक्स्ट, जैक जैक जगदीश वीक कयरीस, यानी जिस पर प्रभु की कृपा हो उसको किस बात का डर। जैक जगदीश, यानी जिसके ईश्वर हैं वो, उसकी कौन रीस कर सकता है? उसकी कोई रीस नहीं होती, उसका सब कुछ है। तो जिस पर प्रभु की कृपा हो उसे किसी बात का डर नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है? जैल जैल थाई वील पाई, किसी इच्छा की पूर्ति हेतु धैर्य रखना चाहिए। जैल थाई, जिसकी ठान ली है, वील पाई, फिर थोड़ा सा धैर्य रखिए आप उसको जब आप इच्छा करते हैं, इच्छा पूर्ति। झिमौडक पूड़ में हाथ खितण। झिमौडक पूड़ में हाथ खितण, बिना किसी कारण मुसीबत लेना। ठेकी भरी धयूं बिराऊं लेखें। ठेकी भरी घयूं बिराऊं लेखें, अयोग्य व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे के परिश्रम का फल प्राप्त करना। अयोग्य व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे के परिश्रम का फल प्राप्त कर लेना क्या कहलाएगा? ठेकी भरी घयूं बिराऊं लेखें, यानी ठेकी किसी और ने भरी, उठा कोई और ले गया। नेक्स्ट, डेढ़ पौ चाण तिबारी में चुल। डेढ़ पौ, यानी चाण मतलब चने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि भैया आपके पास 1.5 पौ चने हैं और दिखावा आपका बहुत ज्यादा है, आप उछल बहुत ज्यादा रहे। तो क्या है? तंगहाली में दिखावा करना। 1.5 पौ चाण तिबारी में चुल। नेक्स्ट, ढकिण ना बिछौण फिर ले बड़ी मरोड़। ना तो ढकने को है यानी ओढ़ने को नहीं है, ना ही बिछौण को है यानी बिछोने को है, बिछाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, पर मरोड़ बहुत ज्यादा है। निरर्थक अभिमान कर रहे हैं आप। तो निरर्थक अभिमान करना, चीजें कनेक्ट हो जा रही हैं, आराम से हो जा रही हैं, आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, थाती हरण पितृमरण। थाती हरण पितृमरण, एक साथ कई विपत्तियों का आना। थाती हर लिया गया
और पितृ यानी कि जो पूर्वज है, पितृ है, उनका मरण हो गया, तो एक साथ कई विपत्तियां आ गई। नेक्स्ट है निमड़ी हबे चिमड़ी भल, ना होने से कुछ होना भी ठीक है। नेक्स्ट है नौ नटु एक बटु, नौ नटु एक बटु, कोई समाधान न होना। नेक्स्ट है बांझ गो को पधान, बांझ गो को पधान। बांझ शब्द आई थिंक यहाँ पे जो है जिस महिला को कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है, बांझ शब्द उसी के लिए इस्तेमाल हुआ है। बांझ गो को प्रधान यानी गांव की प्रधान बना दी गई है बांझ, तो क्या कहा, अर्थ क्या है, अंधों में काना राजा। नेक्स्ट है भूत पुजाई, आधा अधूरा काम करना। भूत पुजाई के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, आधा अधूरा काम करना। तो इस तरीके से हमने कुछ गढ़वाल और कुमाऊनी को हमने मिक्स करके लिया है, गढ़वाल कुमाऊनी की लोकोक्तियों को समझा, उनको रीजनल उसमें क्या कैसे बोला जाता है बोली में, और उसको फिर हिंदी में उसका अनुवाद क्या रहता है। यहाँ से अगर कोई सवाल आता है तो आई होप आप उसको टैकल करने की स्थिति में रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर इस तरीके की किसी नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।